नमस्कार दोस्तों, डिवोशनल टूरिज्म प्रस्तुत करता है कल्कि अवतार की श्रृंखला में अपना तीसरा और अंतिम एपिसोड। कल्कि अवतार होगा भी या नहीं। आपने एक बात तो जरूर सुनी होगी कि कलयुग के अंतिम चरण में श्री हरि विष्णु कल्कि अवतार के रूप में अवतरित होंगे। शास्त्रों में कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष कही गई है। आपको ये भी तो पता होगा ही कि कलयुग की उम्र अभी केवल 5,125 वर्ष है। इसका मतलब हमारी हजारों पीढ़ियां भी कल्कि भगवान के दर्शन लाभ से वंचित रहेंगी। लेकिन चूंकि अवतार समय सीमा से बंधे हुए नहीं होते हैं, भगवान है, उनकी मर्जी जब चाहें प्रकट हो जाएं। इसलिए कल्कि कब अवतरित होंगे ये ठीक कहना असंभव नहीं तो बेहद कठिन तो जरूर ही है। वैसे क्या कभी आपके मन में ये विचार भी आया है कि हो सकता है कल्कि अवतार हो ही नहीं, परिस्थितियां ऐसी पैदा हो जाएं कि भगवान को अवतरित होने की आवश्यकता ही महसूस न हो? चूंकि असंभव कुछ तो है नहीं, इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि श्री हरि का दर्शन अवतार स्थगित हो जाए। लेकिन धर्म शास्त्रों की भी अनदेखी तो की नहीं जा सकती। हमारे महान ऋषि मुनियों ने झूठ तो कहा ही नहीं होगा और ना ही लिखा होगा कि श्री हरि विष्णु कल युग के अंतिम चरण में कल्कि के रूप में अवतरित होंगे। आइए सबसे पहले तो इस बात पर चिंतन कर लेते हैं कि कल्कि अवतार होगा भी और क्यों होगा। क्या परिस्थितियां उत्पन्न होगी कि कल्कि रूप में श्री हरि विष्णु के सामने स्वर्ग छोड़कर धरती पर आने की बाध्यता होगी? ये प्रश्न केवल धार्मिक जिज्ञासा का नहीं बल्कि समाज के पतन और पुनर्जागरण से जुड़ा हुआ गहन दार्शनिक प्रश्न है। शास्त्रों के संकेतों और वर्तमान सामाजिक प्रवृत्तियों दोनों के अवलोकन में इसे समझा जा सकता है। सबसे पहले तो विष्णु पुराण, भागवत महापुराण और कल्कि पुराण में कल्कि अवतार को लेकर जिन परिस्थितियों का उल्लेख है उन पर एक दृष्टि डालते हैं। पहली बात, जब धर्म का लोप हो जाएगा, धर्म कर्म कांड मात्र बनकर रह जाएगा, सत्य, करुणा, दया और संयम उपहास का विषय बन जाएंगी और अधर्मी को ही बुद्धिमान माना जाएगा, तब प्रभु अवतार लेने को बाध्य होंगे। दूसरी बात, जब राजा या शासक रक्षक नहीं भक्षक बन जाएंगे, न्याय बिकेगा, धन के आधार पर फैसले होंगे, निर्दोष भयभीत तथा अपराधी निर्भय और निरंकुश ही हो जाएंगे, तब भगवान को अवतरित होना ही होगा। तीसरी बात, जब मनुष्य की पहचान उसके चरित्र से नहीं बल्कि उसकी संपत्ति से होगी, जब रिश्ते लाभ हानि के गणित से तय होंगे और गरीब होना अपराध माना जाएगा, तब कृपालु भगवान अवतार लेने को वश होंगे। चौथी बात, जब नारी, बालक और वृद्ध असुरक्षित होंगे, स्त्री विशुद्ध रूप से भोग की वस्तु मानी जाएगी, बालक संस्कारहीन होंगे और वृद्ध बोझ समझे जाएंगे, तब भगवान भला कैसे अवतरित नहीं होंगे। पांचवी बात, गुरु और शिष्य का पतन चरम पर होगा। गुरु ज्ञान नहीं व्यवसाय बेचेंगे और शिष्य श्रद्धा नहीं डिग्री चाहेंगे, तब गुरु शिष्य को सबक सिखाने के लिए भगवान अवतरित होंगे। छठी बात, जब अधर्म संस्थागत हो जाएगा, अधर्म व्यक्तिगत नहीं प्रणालीगत हो जाएगा, झूठ, हिंसा, छल, कानून और संस्कृति का हिस्सा बन जाएंगे, तब
तो कल की अवतार अवश्य ही होंगे। सातवीं बात, जब लोगों को अन्याय सामान्य लगने लगेगा, पाप पर शर्म नहीं आएगी, सत्य बोलना मूर्खता लगेगी, साधु उपहास और दुष्ट सम्मान के पात्र हो जाएंगे और समाज स्वयं को बचाने में असमर्थ हो जाएगा, तब कल की भगवान अवतार जरूर ही लेंगे। शास्त्रों की इस बात पर भी ध्यान देना तो बनता ही है कि कल की अवतार युद्ध में अधिक चेतना का विस्फोट होगा। कल की का उद्देश्य केवल विनाश नहीं होगा, उनका उद्देश्य अधर्म की जड़ों को उन्मूलन, धर्म को पुनः स्थापना, डरे हुए में साहस जगाना और मानवता को नया आरंभ देना ही होगा। शास्त्र ये भी संकेत देते हैं कि कल की केवल बाहर नहीं आएंगे, वे भीतर भी प्रकट होंगे। अर्थात हर वे व्यक्ति जो अन्याय के विरुद्ध खड़ा होगा, हर वे चेतना जो सत्य का पक्ष लेगी, कल की तत्व को धारण किए होंगे। सार के रूप में कह सकते हैं कि कल की अवतार तब होगा जब समाज आत्म सुधार की क्षमता को खो देगा, अधर्म निर्भय हो जाएगा, मानवता का चीरहरण होगा और धर्म को बचाने वाला कोई नहीं बचेगा, तो विवश होकर श्री हरि के दशम अवतार श्री कल्कि को धरा धाम पर अवतरित होना ही होगा। क्या आप इस बात से सहमत नहीं होंगे कि यदि समाज और व्यक्ति में ये तमाम विकृतियां आए ही नहीं, इंसान की इंसानियत बनी रहे, तो भला भगवान स्वर्ग से धरती पर क्यों उतरेंगे? सोचिए और हमें बताइए कि आपने क्या सोचा। कल की अवतार से संबंधित ये था हमारा अंतिम एपिसोड। आशा है आपको पसंद आया होगा। आपके पसंद नापसंद हमारे लिए मैटर करती है। तो आपसे लेते हैं इजाज़त। कुछ ही दिनों में फिर होंगे उपस्थित एक नया सब्जेक्ट लेके। तब तक के लिए नमस्कार।